नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पहले से ही ईडी के आरोपों में जेल में बंद हैं, उनको अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा लगने लगा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक आतंकवादी हैं जिसे जेल में रखना बहुत जरूरी है। सीबीआई ने इसके लिए परसों पहले प्रयास किया। वो जेल के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच गई थी परसों रात में। और कल जब रावजमंदी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसके बाद 3 दिन के रिमांड पे सीबीआई अरविंद केजरीवाल को ले गई है। आखिर ऐसा भी क्या घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया है कि उन्हें बिना जेल में बंद किए या रिमांड पर रखे आगे की जांच नहीं हो सकती है। उनके ऊपर आरोप है कि आबकारी नीति जो शराब घोटाले से संबंधित है, कि उसमें ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे दूसरे लोगों को फायदा हुआ और 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ आरोप है, उसमें कुछ भी सिद्ध साबित नहीं हुआ है। कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध साबित नहीं हुआ है। बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखा जा रहा है। और एक ही केस जिसकी जांच पहले से ईडी कर रही हो, अब उसे सीबीआई से कराने का क्या मतलब है? आप बताएं, जब ईडी उसकी जांच कर रही थी और जब लगने लगा कि अब उन्हें जमानत मिल जाएगी, तो सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल देने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। कल रावजमंदी कोर्ट से सीबीआई ने रिमांड की मांग की थी। 3 दिन की रिमांड मिली है। आज से अरविंद केजरीवाल से 3 दिनों तक पूछताछ की जाएगी। पहले भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब पता नहीं कौन सा पूछताछ शो करेगा। अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी खराब हो गई कोर्ट के अंदर। अचानक बीमार नजर आ रहे हैं, बहुत बीमार नजर आ रहे हैं। और इसके लिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगले 3 दिन जब वो रिमांड पे होंगे, सीबीआई के यहाँ खाना अरविंद केजरीवाल के घर से आएगा। उन्होंने इसके अलावा ये भी मांग की है कि रात में वो गीता पढ़ते हैं, तो कोर्ट ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता की एक कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाए जिससे वो रात में पढ़ सके। और इसके अलावा वो 30 मिनट तक अपने वकील से मिल सकते हैं रोज, और रोज वो अपनी पत्नी से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है। इससे पहले हम ईडी के केस की बात कर लेते हैं। अभी 1 हफ्ते पहले दिल्ली के रावजमंदी कोर्ट में ईडी और अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ रेगुलर बेल दे दी अरविंद केजरीवाल को, उन्हें जमानत दे दी, ये कहते हुए कि ईडी जो आरोप लगा रही है वो अभी तक साबित नहीं कर पाई है और किसी भी मुख्यमंत्री को कब तक जेल में रखा जा सकता है। इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई उस जमानत पर रोक लगवाने के लिए, और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया और अगले 5 दिन का टाइम दे दिया कि हम 25 को फैसला सुनाएंगे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के मामले पे कोई आदेश तो नहीं दिया, लेकिन हाई कोर्ट को जरूर सुना दिया कि ऐसी याचिकाओं में जब आप स्टे दे रहे हो, फैसला तुरंत सुनाया जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। 25 को हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं देती है और उन्हें जेल में ही रहने का आदेश दिया जाता है। 26 को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और ये लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे सकती है, तो 25 की रात में ही सीबीआई जेल पहुंच जाती है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा लगा जैसे किसी आतंकवादी, किसी बड़े अपराधी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, कुछ ऐसा ही सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई नजर आती है। और इस बात को आम आदमी पार्टी के नेता भी जोर शोर से उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार बदले की राजनीति कर रही है और वो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि जब एक नेता बेल से निकलने वाला था, उसे दोबारा ऐसे बंद कर दिया गया जैसे कि वो आतंकवादी हो। आतंकवादियों जैसा सलूक अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। इस बात में सोचने की जरूरत है कि क्या कल अगर बेकसूर साबित हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या सीबीआई और ईडी ये एजेंसियां उनसे माफ़ी मांगेगी? उनकी जो पब्लिक इमेज है, जिस तरीके से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि जब उन पे आरोप है तो अब इतना टाइम वो जेल में रहे। अब सीबीआई या ईडी को चाहिए था कि उन आरोपों को सिद्ध करे और कोर्ट से उन्हें दोषी साबित करवाए, लेकिन पिछले 2 सालों से ये मामला चल रहा है, अभी तक वो कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। इस पे महज आरोप है और अगर इस बिना पे अरेस्ट करने लगे तो मुझे लगता है देश का शायद ही कोई नेता होगा जो कि जेल के बाहर रहे, क्योंकि लगभग नेताओं पे आरोप है। किसी पे किसी तरह का आरोप है, किसी पे किसी तरह का आरोप है। अगर आरोपों को ही जेल में बंद कर दिया जाए तो भारत की राजनीति सूनी हो जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ आरोपों को अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखना कहीं से भी सही नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि उनसे कोई बदला लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक बात का जिक्र बार बार करते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका नाम ले आते ही चिढ़ जाते हैं
वो बार बार अरविंद केजरीवाल बताते थे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे भी पास आते हैं, मोदी जी के पास भी जाते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी जी बहुत परेशान है कि दिल्ली नहीं जीत पाए हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी को दिल्ली नहीं जीत पाने का मलाल है? क्योंकि पिछले 10 साल से ऊपर से नरेंद्र मोदी दिल्ली में ही हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा की किसी भी इलेक्शन में बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो क्या ये बदले की राजनीति उस हार के मलाल को कम करना है? अगले 9 महीने बाद फिर दिल्ली में इलेक्शन है, शायद इसीलिए भी अरविंद केजरीवाल को और जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अगला चुनाव ही ये तय कर पाएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर वहाँ से बाहर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज से सीबीआई की जो 3 दिन की रिमांड मिली है उसमें क्या पूछताछ होती है और उसमें क्या निकलता है और कब उन्हें जमानत मिल पाती है। इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 26 को सुनवाई होने वाली थी, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने वो वापस ले ली क्योंकि सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अब वो हो सकता है फिर से जमानत याचिका दायर करें 3 दिन बाद। अब देखना दिलचस्प होगा उन्हें जमानत मिलती है या अभी और जेल में रहना पड़ता है।